यूपीएससी ने हमसे 2019 में पूछा था डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, है ना। अब इसने हमसे पूछा एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाई द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू शोइंग इशूइंग इट, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट is unchanged, used to serve as a proof of identity of individual, access information और सर्वर और इंटरनेट। मेरे ख्याल से इसका आंसर डी लग रहा है। सी आंसर दे रखा भाई इसका, सी मतलब ओनली थ्री में इसका मतलब है एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग, ठीक है ना। ऑन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट साइनिंग है, अरे भाई कितना ईजी है यार। एंड इंश्योरिंग दैट ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज, ये है। दोबारा पढ़ देते हैं, ऊपर वाले में देखते हैं क्या दिक्कत हो गई इन देखो इस क्वेश्चन में ना ईजिली हम लोग ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। इसमें वो लिखा था यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यार ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए थोड़ी काम कर सकता है। जैसे आप इसे काटते हो तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पड़ता है। अब ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाई सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशूइंग इट। देन ऑप्शन 3 में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज, ठीक है, सिंपल है। देन इन्होंने फिर हमसे डीजी लॉकर के बारे में 2016 में पूछा। रिगार्डलेस डीजी लॉकर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग statement is correct? It is the DigiLocker system offered by the government under Digital India program, ठीक है, ये सही है। It allow you to access e-document irrespective of your physical location, ठीक है भाई। इंटरनेट है तो फिजिकल लोकेशन तो वैसे भी मैटर नहीं करती। और हो सकता है सरकार का डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के आसपास हो, क्योंकि 2016 का बात है, 2016 की बात है, उस टाइम ही डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म आया था। इसका आंसर सी है, वैसे मुझे पता था, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था मैंने ये। अब इसमें पूछ रखा था इन्होंने हमसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2004 में पूछा। स्मार्ट कार्ड इज द फिजिकल कार्ड विच एम्बेडेड अ माइक्रोचिप्स, ठीक है भाई, हो सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइमरली यूज न्यू फिजिकल कम्युनिकेशन मीडियम सच एज सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है भाई, ठीक है। अ डिजिटल लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ओनली। ये जो ओनली वाली बात है ना, इसे काट दो आप, क्योंकि भाई डिजिटल लाइब्रेरी में आप बुक रख रहे हो, डॉक्यूमेंट रख रहे हो, और वो भी 2004 में पूछ रहा है ये। भाई 2004 से पहले ना, ये मान लीजिए अगर आपकी बात हो कि अब कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि जो केवल इंटरनेट पे अवेलेबल हों, वो हम मान सकते हैं। कोई डाटा हो सकता है इंटरनेट पे अवेलेबल हो। 2004 में भाई उसकी फ़ोटो खींची होगी या उसे इंटरनेट पे डाला होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो उस पर अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर आप 3 को हटा दो ना, तो आप इजीली 1 एंड 2 पे पहुंच जाओगे। 1 एंड 2 क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राइमरली यूज़ करती है न्यू फिजिकल कनेक्शन ऑफ मीडियम, ठीक है, सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, और स्मार्ट कार्ड में माइक्रोचिप होती है, ये है ना। अब आप देख लीजिए, अब डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर आर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दैट सिक्योर वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक। They utilize mathematical scheme to demonstrate an authenticity of digital document, ensuring they have not been altered or transit. They are legally recognized in many jurisdictions, providing same level of legality एज हैंड सिग्नेचर। और ना जो ये मैथमेटिकल बोल रखा है ना, मैथमेटिकल स्कीम होती है, ये क्या होती है, ये इसको ना, ये क्रिप्टोग्राफी बेस्ड होती है ना। ऊपर लिखा हुआ है कि क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, ये क्रिप्टोग्राफी बेस्ड होती है। इसके अंदर ना 2 की होती हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। और ये ना एक इंस्क्रिप्शन होता है ना, उसको फॉलो करती हैं। और RSA एंड DSA, इंस्क्रिप्शन RSA और DSA मान लीजिए, या फिर EDSA, उसको फॉलो करती हैं। कुल मिला के भाई मतलब इसकी अच्छी तरह वो रख रखी होती है। हम थोड़ा सा ना इस मैथमेटिकल जो ये है ना, मैथमेटिकल स्कीम, इसके बारे में और देख लेते हैं। ये इसका जो बेस होता है ना, वो इसमें लिख रखा है, इसमें डायरेक्ट लिख रखा है क्रिप्टोग्राफिक मेजर। जो इसका बेस होता है ना, वो ऐसे मैट्रिक ASYM
METRIC एसीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एसीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इसमें ना मैथ के फॉर्मूला का यूज़ करके एक सीक्रेट की बनाई जाती है, एक पब्लिक की बनाई जाती है। और इसका जो और इसके बारे में पढ़ेंगे हम एसीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में। और इसमें ना हम जैसे डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ई वोटिंग करते हैं, इनकम टैक्स फिलिंग करते हैं, जैसे एप्लीकेशन में यहाँ यूज़ होता है इसका। और जो एसीमेट्रिक का मतलब होता है कि दो अलग अलग की का यूज़ होता है। एक की से मैसेज लॉक होता है, इनक्रिप्ट होता है, और दूसरी की से अनलॉक होता है, डिक्रिप्ट होता है। एक की सीक्रेट होती है, प्राइवेट, और दूसरी की सबको दी जा सकती है। ये मेथड सिक्योर होता है ना। इसलिए क्योंकि भाई डिजिटल सिग्नेचर है भाई, ज़रूरी है। अब भारत में ना डिजिटल सिग्नेचर को कहाँ कहाँ मान्यता है। एक तो इनकम टैक्स फाइलिंग में है, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन में है, ई टेंडरिंग में है, ई वोटिंग में है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन भारत में ई वोटिंग होती है। जैसे हाँ, जैसे वो कंपनी की बोर्ड की वोटिंग है, उसके साथ होती है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में है, और भारत के कोर्ट में है, जो हमारे जो जुडिशल कोर्ट्स है ना, वहाँ पर भी ट्रांसफ़र है। अब पढ़ने वाले हैं हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। द हिंदू में पूछा था, बोला था द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ इमर्ज एज अ फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ सोशल प्रोग्रेस। कितनी अच्छी बात है यार, सोशल प्रोग्रेस का टेक्नोलॉजी सोशल प्रोग्रेस को हेल्प कर रही है। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम, प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट पब्लिक सर्विस, इंश्योरिंग डिजिटल एक्सेस, इंक्लूसिविटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। देखो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये सरकार के द्वारा होते हैं, और ये इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि डिजिटल इक्वलिटी लाना है ना, ये इनका मुख्य लक्ष्य है। और इसके कंपोनेंट देख लीजिए, आधार देख लीजिए, ई साइन हो गया, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, डिजी लॉकर हो गया, यूपीआई हो गया, जीएसटीएन हो गया, जीएसटी नेटवर्क। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो जीएसटी फाइलिंग में काम आता है। अब यूपीआई के बारे में तो पता है, रियल टाइम पेमेंट होती है ना, इनेबलिंग सीमलेस बैंक ट्रांजेक्शन। डिजी लॉकर के बारे में पता है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो स्टोर करता है, शेयर करता है, वेरीफाई करता है डिजिटल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट सिक्योरली। ई साइन के बारे में पता है हमें, ये डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी है, इनेबलिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स साइनिंग इंटीग्रेटेड विद आधार फॉर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन। और आधार के बारे में पता है, नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम यूज फॉर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वैरायटी ऑफ सर्विस। नेशनल हेल्थ स्टैक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ रिकॉर्ड एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विस। अब ठीक है, ये हो गए। अब एक हमारा ये हो गया, तुम्हारा वही ऑब्जेक्टिव तो पता ही है। अब एक और है डिजिटल स्टैंपिंग। ये भी आ सकता है कि कर्नाटका प्लानिंग टू रोल आउट डिजिटल स्टैंपिंग, है ना, तो पहले कर्नाटका कर रहा है। इसका मतलब देखो, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में डिजिटल स्टैंपिंग है। अब डिजिटल स्टैंपिंग को हम पढ़ लेते हैं। रेफर टू प्रोसेस टू अप्लाई डिजिटल सील एंड स्टैम्प टू अ डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, एक हम अप्लाई करते हैं कि ना डिजिटल सील मिल जाए, स्टैम्प मिल जाए टू डॉक्यूमेंट के लिए डिजिटल सील और स्टैम्प मिल जाए, इंश्योरिंग इट्स ऑथेंटिसिटी एंड लीगल वैलिडिटी इन डिजिटल फॉर्म। यार जैसे डिजिटल साइन हो गए, एक व्यक्ति के साइन हो गए, अगर वैसे ही हमें डिजिटल सील या डिजिटल स्टैम्प मिल जाए कि जिससे इंश्योरिंग हो सके कि भाई, जिससे हम ये हो सके कि ये ऑथेंटिक है और लीगल है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। ये यूज़ होगा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल डॉक्यूमेंट में एंड सर्टिफिकेट में। मान लीजिए जो व्यक्ति डिजिटल साइन कर रहा है, आप उस व्यक्ति को अगर डिजिटल स्टैम्प मिल जाएगी या फिर डिजिटल सील मिल जाएगी, आप वो व्यक्ति को डिजिटल डॉक्यूमेंट लगा के भेज तो आपका काम बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए। डिजिटल स्टैम्प रियली ऑन द क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल एसेमेट्रिक, जो मैथमेटिकल हमने एसेमेट्रिक पढ़ा था ना, ये उसी से रिलेटेड है ना, मैथमेटिकल एसेमेट्रिक पढ़ा था। इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड। ये ठीक है कि क्यों ज़रूरी है क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी, कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो डॉक्यूमेंट है वो ऑल्टर नहीं हुआ है, वो ख़राब नहीं हुआ है। द प्रोसेस इज़ ऑफन इंटीग्रेटेड विद डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, द प्रोसेस है वो डिजिटल सिग्नेचर से जुड़ा हुआ है। फर्दर इन्हेंस क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। भाई आप स्टैंप लग जाएगी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। इंडिया में IT एक्ट 2012 में अमेंडमेंट किया गया।
और बोला गया कि ना कि जो डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल स्टैंप है ये रियल सिग्नेचर और रियल स्टैंप जैसा ही है। अब गवर्नमेंट सर्विस में यूज़ हो रहा है, जैसे सर्टिफिकेट में, लाइसेंस में और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज़ हो रहा है, ई कॉमर्स एंड डॉक्यूमेंट। भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये काम कर दीजिए भाई, लोगों का बहुत टाइम बचेगा कि लोग ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन ही लोगों को मिल जाए, है ना। जैसे गेविंग डेथ सर्टिफिकेट होता है उसमें ऑनलाइन डिजिटल स्टैंप मिल जाती है ना। ई कॉमर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, इसमें काम हो रहा है, टैक्स फाइलिंग में काम हो रहा है, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर, मतलब टेम्परिंग से डॉक्यूमेंट बन जाएगा, इफिशिएंसी, लोगों का टाइम बचेगा। अडोप्टेशन बैरियर, भाई वो बैरियर तो हर चीज़ में आते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज द इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार का इनिशिएटिव है, प्रमोट करने के लिए वही open and inclusive interoperability between buyer and seller across multiple platform। बायर और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, बायर और सेलर के लिए इसका की फीचर क्या है यार, ये उसकी तरह है, ये एम टू स्टैंडर्डाइज ई कॉमर्स प्रोसेस अक्रॉस प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग ये। अब इसमें क्या होगा, पहले यार ना एक स्टैंडर्डाइज मतलब प्रोसेस बनाया जाएगा हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बंदा अमेजोन से खरीद रहा है, कोई बंदा फ्लिपकार्ट से खरीद रहा है, कोई बंदा आजियो से खरीद रहा है, कोई बंदा मिंत्रा से खरीद रहा है, तो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग पेमेंट गेटवे है, आप पेमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हो। परंतु इसमें ये सब नहीं है, इसमें सेम बनाया जाएगा प्रोसेस, चाहे वो अमेजोन में हो, चाहे वो तुम्हारा कहीं पर भी हो। जैसे इसका क्या सिस्टम है, बाइंग प्रोसेस सेम बनाया जाएगा, सेलिंग प्रोसेस सेम बनाया जाएगा, पेमेंट प्रोसेस सेम बनाया जाएगा। इससे लोगों को आसानी होगी कि भाई लोगों को दिक्कत नहीं होगी कि दूसरे प्लेटफॉर्म में जाके समझने में। इससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइज मॉडल होगा और स्टैंडर्डाइजेशन होगा, और इससे मतलब थोड़ा API बेस्ड होगा, जो बेचारे नए प्लेयर हैं उनको एंट्री मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।